आज का वीडियो एक बहुत ही इंस्पायरिंग कहानी से शुरू करते हैं। बारबरा कॉर्कोरन की कहानी, जो शार्क टैंक की इन्वेस्टर हैं और एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर भी। उन्होंने सिर्फ $1000 के लोन से अपना रियल एस्टेट बिजनेस स्टार्ट किया था, पर उनकी सक्सेस का राज था सेल्फ बिलीफ, हार्ड वर्क और विजुअलाइजेशन। वो हर दिन खुद को एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन के रूप में इमेजिन करती थी। खुद से कहती थी, मैं जरूर सक्सेसफुल बनूंगी। उन्होंने अपनी एनर्जी हाई रखी, पॉजिटिव एफर्मेशंस यूज किए और हमेशा सक्सेस की तस्वीर अपने मन में बनाई। जब मुश्किलें आई तब भी उन्होंने नेगेटिव सोच की जगह पॉजिटिव थॉट्स पे फोकस किया। आज उनका छोटा सा बिजनेस एक $multi-million कंपनी बन चुका है। ये प्रूफ है कि अगर हम अपनी सोच और एनर्जी सही रखें तो हम कुछ भी अचीव कर सकते हैं। मैनिफेस्टेशन का मतलब होता है जो हम चाहते हैं उस एनर्जी के लेवल तक अपने आप को ले जाना। हाई वाइब्रेशंस का मतलब है अपने इमोशनल और स्पिरिचुअल स्टेट को इतना स्ट्रांग बनाना कि हम नेचुरली अपनी डिजायर्स को अट्रैक्ट कर सकें। और ये कोई फैंसी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये सच में काम करता है। तो आज इस वीडियो में हम अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने इमोशंस और उनसे रिलेटेड वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी के बारे में सीखेंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जिसका नाम है मोटिवेट विद शची सेठ। नमस्ते, मैं हूँ शची सेठ, राइटर, एंटरप्रेन्योर, लाइफ कोच और आपकी अच्छी दोस्त। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं? नेगेटिव थॉट्स और लो एनर्जी। हम अक्सर उन चीजों पे फोकस करते हैं जो हमारे पास नहीं है, ना कि उस पे जो हम क्रिएट करना चाहते हैं। मुझे भी कभी कभी लगता था मैं इनफ नहीं हूँ या मुझसे ये नहीं होगा, पर सच ये है हमारे थॉट्स और फीलिंग्स का यूनिवर्स पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर हम बार बार नेगेटिव सोचते हैं तो वही एनर्जी हम एमिट करते हैं और फिर हमारी मैनिफेस्टेशंस डिले हो जाती हैं। पर गुड न्यूज ये है, हम अपनी एनर्जी कभी भी शिफ्ट कर सकते हैं। बस हमें ये समझना होगा कि हमें रोक क्या रहा है। नेगेटिव पैटर्न्स को पहचानना होगा। लो एनर्जी का मतलब ये भी हो सकता है कि हम बोर, कंफ्यूज्ड या होपलेस फील कर रहे हैं, जैसे अंधेरे कमरे में फंसे हुए हैं जहाँ कोई रास्ता नहीं दिख रहा। पर रास्ता तो हमेशा होता है, और रास्ता शुरू होता है जब हम अपने अंदर के पैटर्न्स को समझकर उन्हें बदलने का डिसीजन लेते हैं। और वीडियो में आगे हम सिंपल टेक्निक्स भी शेयर करेंगे जो आपकी एनर्जी को बूस्ट करेंगी, आपकी वाइब्रेशंस को रेज करेंगी और आपको हेल्प करेंगी अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। टेक्निक शेयर करती हूँ। 1. द रैम्पेज ऑफ एप्रिसिएशन। इस प्रोसेस का मतलब है दिन की शुरुआत किसी ऐसी चीज से करना जो आपको अच्छा फील कराए। सुबह सुबह उन चीजों के लिए एप्रिसिएशन एक्सप्रेस करो जो आपके आसपास हैं, जैसे लोग, सिचुएशंस या चीजें। आप बोल सकते हो, मुझे मेरा घर बहुत पसंद है, मैं ग्रेटफुल हूँ अपनी हेल्थ के लिए, आज का मौसम कितना अच्छा है। जब आप अप्रिशिएट करते हो तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली ऊपर चली जाती है। ये प्रोसेस आपकी थिंकिंग को नेगेटिव से पॉजिटिव मोड में शिफ्ट कर देता है और आपको दिन भर अच्छा फील होता है। 2. द फोकस व्हील प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप एक पेज के सेंटर में अपनी डिजायर लिखते हो कि आप चाहते हो उस सेंटर में लिखो। फिर उसके अराउंड पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखते हो जो बताएं कि आपकी डिजायर ऑलरेडी कंप्लीट हो रही हैं। हर स्टेटमेंट आपकी बिलीफ को स्ट्रांग बनाता है। धीरे धीरे आपका डाउट कम होता है और आपकी एनर्जी आपके गोल के साथ अलाइन होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल, आप डिजायर लिखो सेंटर ऑफ द पेज, जैसे मैं अपना सक्सेसफुल बिजनेस स्टार्ट करना चाहती हूँ। फिर उसके आसपास पॉजिटिव स्टेटमेंट्स लिखो, जैसे मेरे पास आइडियाज है जो लोगों को पसंद आएंगे, या मैं हर दिन ज्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रही हूँ, मैं वो सब कुछ सीख रही हूँ जो मुझे सक्सेसफुल बनाने के लिए चाहिए, या सही अपॉर्चुनिटीज मेरी तरफ आ रही हैं। और भी बहुत कुछ लिख सकते हो। जितनी बार आप इन स्टेटमेंट्स को पढ़ोगे या लिखोगे, उतनी बार आप अपने गोल के साथ ज्यादा कनेक्टेड फील करोगे। फोकस व्हील आपकी एनर्जी को जेंटली डाउट से निकालकर ट्रस्ट में ले आता है, और जब ट्रस्ट आ जाता है, मैनिफेस्टेशंस फास्ट और पावरफुल हो जाती है। 3. द मैजिकल क्रिएशन बॉक्स। ये एक रियल या इमेजिनरी बॉक्स होता है जिसमें आप अपने सपने, डिजायर्स रखते हो, जैसे हेल्थ, रिलेशनशिप,
मनी, ट्रैवल, सक्सेस। जब भी कोई नई डिजायर आपके मन में आए, सोचिए कि आप उसे इस बॉक्स के अंदर डाल रहे हो। और जब आप ये करें तो ऐसा फील करें जैसे वो डिजायर ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गई है। जैसे आप एक्साइटमेंट फील करते हो, आपकी एनर्जी हाई हो जाती हो। ये प्रोसेस हेल्प करता है आपको फोकस्ड और पॉजिटिव बनाए रखने में। 4. द पाइवोटिंग प्रोसेस। पाइवोटिंग का मतलब होता है सोच को तुरंत बदल देना, स्पेशली जब आप नेगेटिव सोच रहे हो। अगर आपको लग रहा है मेरे पास पैसे नहीं है, तो सोच को पाइवर्ट करो, बदल दो। बोलो मैं अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहा हूँ। या अगर आप सोच रहे हो मुझसे नहीं होगा, तो पाइवर्ट करो मैं सीख रहा हूँ और बेटर होता जा रहा हूँ। जब आप ऐसे शिफ्ट करते हो, आपकी वाइब्रेशन तुरंत हाई हो जाती है और आप इमोशनली बेटर फील करते हो। 5. द सेटिस्फैक्शन प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको बस सेटिस्फैक्शन पे ध्यान देना है, चाहे वो छोटी सी अचीवमेंट क्यों ना हो, कोई सिंपल एक्टिविटी हो, या सिर्फ ये सोचना कि मुझे अभी जो है उसमें बहुत सुकून मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज का खाना बहुत टेस्टी था, या मुझे शाम की चाय का टाइम बहुत पसंद है, या मैं आज ज्यादा पीसफुल और काम फील कर रहा हूँ। जब आप सेटिस्फैक्शन फील करते हो, आप पीसफुल और फुलफिल एनर्जी में आते हो, और इसी एनर्जी से आप और भी अच्छी चीजें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो। 6. द ब्रीदिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको सिर्फ अपनी सांस पे ध्यान देना होता है, गहरी सांस लेना और धीरे धीरे छोड़ना। जब आप ऐसे डीप ब्रीदिंग करते हो तो आपका माइंड काम हो जाता है, बॉडी रिलैक्स हो जाती है। ये प्रोसेस आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाता है और आपकी वाइब्रेशन नेचुरली हाई हो जाती है। डीप ब्रीदिंग से आप अंदर से शांत फील करते हो और अपने आप से कनेक्ट हो जाते हो। 7. द एप्रिसिएशन प्रोसेस। ये एक डेली प्रैक्टिस है जिसमें आप जानबूझकर उन चीजों के लिए थैंक यू कहते हो जो आपके पास है। जैसे मैं अपने घर के लिए थैंकफुल हूँ, मेरे पास अच्छी फैमिली और फ्रेंड्स हैं उसके लिए थैंक यू, आज का वेदर बहुत अच्छा है। छोटी बड़ी हर चीज को अप्रिशिएट करने से आपका ग्रैटिट्यूड वाला माइंडसेट स्ट्रांग हो जाता है, और जब आप ग्रैटिट्यूड फील करते हो, आपकी एनर्जी हायर फ्रीक्वेंसी पर आ जाती है जो एबंडेंस को अट्रैक्ट करती है। 8. द मेडिटेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में आपको रोज थोड़ा टाइम शांत बैठकर अपना माइंड क्वाइट करना होता है। मेडिटेशन का गोल है अपने इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना, स्ट्रेस कम करना और अपने थॉट्स को स्लो डाउन करना। जब आप रेगुलरली मेडिटेशन करते हो तो आप ज्यादा फोकस फील करते हो, इनर पीस एक्सपीरियंस करते हो, अपनी डिजायर्स के साथ इजीली अलाइन हो जाते हो। मेडिटेशन से आपकी वाइब्रेशन हाई होती है और अपनी इनर गाइडेंस को क्लियरली सुन पाते हो। 9. द विजुअलाइजेशन प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप अपनी डिजायर को इमेजिनेशन में ऑलरेडी पूरा हुआ सोचते हो, जैसे आपके गोल्स अभी इस मोमेंट में ही रियलिटी बन गए हों। आंखें बंद करके इमेजिन करो आप वो काम कर रहे हो जो आप चाहते थे, आप सक्सेस फील कर रहे हो, आप खुश हो, रिलैक्स्ड हो, एक्साइटेड हो। जब आप अपने गोल्स को विजुअलाइज करते हो तो आप उस फीलिंग में जीने लगते हो। ये आपका बिलीफ स्ट्रांग करता है और आपकी वाइब्रेशन उस चीज के साथ मैच हो जाती है जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो। 10. द स्क्रिप्टिंग प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप लिखते हो जैसे आपकी ड्रीम लाइफ ऑलरेडी चल रही हो। आप अपने परफेक्ट डे का एक स्टोरी बनाते हो, डिटेल के साथ लिखते हो। आप सुबह कैसे उठते हो, क्या करते हो, कहाँ जाते हो, कैसा फील करते हो। एग्जाम्पल के तौर पर, मैं अपने ड्रीम होम में सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती हूँ, कॉफी पीती हूँ गार्डन में और ग्रैटिट्यूड फील करती हूँ अपनी लाइफ के लिए। जब इस तरह लिखते हो, आपका माइंड उस इमोशनल स्टेट में चला जाता है जहाँ आप ऑलरेडी सक्सेसफुल, हैप्पी और फुलफिल्ड फील करते हो। ये प्रोसेस आपके थॉट्स और फीलिंग्स को पावरफुल एनर्जी में बदल देता है, वाइब्रेशंस खुद ब खुद हाई हो जाती हैं। 11. द वुडंट इट बी नाइस प्रोसेस। ये एक फन और लाइट हार्टेड प्रोसेस है। आप इमेजिनेशन से खुद से सेंटेंस बोलना शुरू करते हो। वुडंट इट बी नाइस, जैसे वुडंट इट बी नाइस इफ मुझे अपना ड्रीम जॉब मिल जाए। कितना अच्छा हो अगर मैं बिना स्ट्रेस के अपने गोल्स अचीव कर लूं। कितना अच्छा होगा अगर मेरी लाइफ में खुशी और पीस ऑटोमेटिकली आ जाए। इस प्रोसेस से आप पॉसिबिलिटी की एनर्जी में आ जाते हो बिना किसी प्रेशर के। आप खुले दिल से इमेजिन करते हो और अपने आप को अलाउ करते हो अच्छी चीजें अट्रैक्ट करने के लिए। 12. द जॉयफुल मेडिटेशन प्रोसेस। इसमें आप मेडिटेट तो करते हो,
पर मेडिटेशन का फोकस होता है खुशी के इमोशंस पर ध्यान देना। आंखें बंद करो और उन चीजों के बारे में सोचो जो आपको खुशी देती हैं, जैसे नेचर, फैमिली की कंपनी, अच्छे मोमेंट्स, म्यूजिक या कोई अच्छी मेमोरी। जब आप जॉय फील करते हो मेडिटेशन के टाइम, तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई हो जाती है। जॉय एक हाई फ्रीक्वेंसी इमोशन है और जब आप उसे फील करते हो आप पॉजिटिविटी और एबंडेंस अट्रैक्ट करते हो। 13 द आई कैन डू इट प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप खुद पर विश्वास जगाते हो सिंपल एफर्मेशंस के थ्रू। जब भी कोई डाउट या चैलेंज आए, बस अपने आप से कॉन्फिडेंटली बोलो, मैं कर सकता हूँ। चाहे सिचुएशन टफ हो, ये छोटी सी लाइन आपके अंदर एक सेल्फ बिलीफ को स्ट्रॉन्ग करती है। ये प्रोसेस आपको मोटिवेट करता है और आपकी एनर्जी लेवल को ऊपर ले जाता है, ताकि आप अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट कर सको बिना डर के। 14 द पॉजिटिव एस्पेक्ट्स प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप हर सिचुएशन के अच्छे पहलू ढूंढने की आदत बनाते हो, चाहे वो सिचुएशन पहले नेगेटिव ही क्यों ना हो। जैसे कोई अच्छा प्लान कैंसिल हो गया तो आप सोच सकते हो शायद मुझे आराम की जरूरत है, या मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है कुछ और प्रोडक्टिव करने का। जब आप कॉन्शियसली अच्छे एस्पेक्ट्स ढूंढने लगते हो तो आपकी वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाती है। आप लैक ऑफ एनर्जी से निकलकर एबंडेंस की एनर्जी में आ जाते हो। 15 द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस प्रोसेस। इस प्रोसेस का मतलब है कि आप अपना ध्यान सिर्फ उन चीजों पर रखें जो आपके कंट्रोल में है, जिससे आपके थॉट्स, आपके एक्शंस, आपका रिएक्शन किसी सिचुएशन में। जब आप उन चीजों पर फोकस करते हो जो आप बदल सकते हो, तो आप स्ट्रांग और पावरफुल फील करते हो। आपको लगता है कि मैं अपनी लाइफ का क्रिएटर हूँ। ये प्रोसेस आपकी वाइब्रेशन को हाई करता है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो अपनी एनर्जी और रिजल्ट्स की। 16 द एप्रिसिएशन जर्नल। इस प्रोसेस में आप रोज एक जर्नल या नोटबुक में लिखते हो उन चीजों के बारे में जिनके लिए आप थैंकफुल हो। जैसे, मैं अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हूँ, आज मेरे साथ सब कुछ स्मूथली हुआ, उसके लिए थैंक यू। मेरे पास सपोर्टिव लोग हैं, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। जब आप रोज ग्रैटिट्यूड लिखते हो, आपका माइंड पॉजिटिव चीजों को ढूंढने लगता है। ये हैबिट आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करती है और आपको एक हैप्पी जोन में ले आती है। 17 द विजन बोर्ड प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप एक बोर्ड पर इमेजेस, वर्ड्स और कोट्स लिखते हो या लगाते हो जो आपकी डिजायर्स और गोल्स को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे अपने सपनों के घर की फोटो, आपके डिजायर्ड करियर का सिंबल, मोटिवेशन कोट्स जो आपको इंस्पायर करते हैं। ये बोर्ड आपको रोज दिखाई देता है, इसलिए आपका फोकस क्लियर रहता है। जब अपने गोल्स को डेली देखते हो तो आपकी एनर्जी उस डायरेक्शन में अलाइन हो जाती है और मैनिफेस्टेशन फास्ट हो जाता है। 18 द इमोशनल गाइडेंस स्केल प्रोसेस। इस प्रोसेस का यूज आप अपने इमोशंस को समझने और इम्प्रूव करने के लिए करते हो। इमोशनल गाइडेंस स्केल एक लिस्ट जैसी होती है, जहां लोएस्ट फीलिंग होती है सैडनेस, फियर या गिल्ट, और हाईएस्ट होती है जॉय, लव और फ्रीडम। आप देखते हो कि आप अभी किस इमोशनल स्टेट में हो और फिर ध्यान से ऐसे थॉट्स सोचते हो जो आपको थोड़ा बेटर फील कराते हैं। जिससे अगर आप फ्रस्ट्रेटेड हो तो आप सोचते हो ग्रैटिट्यूड या रिलीफ के बारे में। स्टेप बाय स्टेप आप इमोशंस को अपलिफ्ट करते हो और अपनी वाइब्रेशन नेचुरली हाई करते हो। 19 द हैप्पी फॉर नो रीजन प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप बिना कारण के खुश रहना प्रैक्टिस करते हो। आप किसी आउटर सिचुएशन का वेट नहीं करते, बल्कि खुशी अंदर से फील करने लगते हो। आप बस डिसाइड कर लेते हो, मैं खुश रहना चूज करता हूँ, आज बिना किसी वजह के स्माइल करूंगा। जब आप ये करते हो, आपकी वाइब्रेशन स्ट्रांग और लाइट बन जाती है। खुशी जब अंदर से आती है तो आप नेचुरली पॉजिटिव चीजें अट्रैक्ट करने लगते हो। 20 द एप्रिसिएशन फोकस प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप दिन भर छोटी छोटी चीजों में एप्रिसिएशन ढूंढते हो, जैसे आज का मौसम कितना अच्छा है, आपके पास प्यारे रिलेशनशिप्स हैं, आपने कोई काम कॉन्फिडेंटली किया। जब आप बार बार एप्रिसिएशन पे फोकस करते हो तो आपकी एनर्जी ग्रेटिट्यूड और एबंडेंस के फ्लो में आ जाती है। ये हैबिट आपकी डेली वाइब्रेशन को हाई बनाए रखती है। 21 द आस्क फॉर क्लैरिटी प्रोसेस। इस प्रोसेस में आप यूनिवर्स से अपने गोल्स के लिए क्लियर डायरेक्शन मांगते हो। आप बिलीव करते हो कि क्लैरिटी आपको जरूर मिलेगी, चाहे वो इंस्पिरेशन हो, साइंस हो या किसी दूसरे तरीके से हो। जब आप क्लैरिटी मांगते हो, आप अपने रास्ते से अलाइंड हो जाते हो और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने के लिए जरूरी इंसाइट मिलती है। 22 द रिलीजिंग रेजिस्टेंस प्रोसेस।
इस प्रोसेस का मतलब है कि आप अपने अंदर की वो लिमिटिंग बिलीफ्स, डाउट्स या डर को छोड़ देते हो जो आपकी डिजायर्स को रोक रहे हैं। जब आप कॉन्शियसली रेजिस्टेंस छोड़ते हो और विश्वास करते हो कि सब कुछ सही टाइम पर होगा, तो आप एबंडेंस के नेचुरल फ्लो को अलाउ कर देते हो आपकी लाइफ में आने के लिए। ये प्रोसेस आपके लिए स्पेस बनाता है जहां आपकी डिजायर्स बिना किसी रुकावट के मैनिफेस्ट हो सकती हैं। हर एक प्रोसेस आपकी वाइब्रेशन को रेज करने और आपकी एनर्जी को आपके डिजायर्ड मैनिफेस्टेशन के साथ अलाइन करने में हेल्प करता है, चाहे एप्रिसिएशन हो, विजुअलाइजेशन हो या पॉजिटिव इमोशंस पे फोकस करना हो। ये टेक्निक्स आपको अपनी रियलिटी के पावरफुल क्रिएटर बनने में सपोर्ट करती है और आपको एबंडेंस और खुशी के फ्लो के साथ कनेक्ट करती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको वो प्रोसेस ढूंढना है जो आपके लिए बेस्ट है और उससे आप अपनी डेली लाइफ का हिस्सा बना सकते हो। अलग अलग टेक्निक्स ट्राई करो जब तक आपको अपने लिए परफेक्ट मेथड ना मिल जाए। मैंने सबसे पावरफुल बात ये सीखी है कि हमारी वाइब्रेशन सिर्फ हमारे एक्शंस के बारे में नहीं है, बल्कि इस बात का भी फर्क होता है कि हम कौन बन रहे हैं। ये होता है कि हम उस एनर्जी को अपनाते हैं जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। जैसे अगर हम अबंडेंस मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो हमें अभी अबंडेंट फील करना होगा, सिर्फ पैसे मिलने पर नहीं। ये माइंडसेट शिफ्ट बहुत ही लिबरेटिंग होता है। जब हम अपनी एनर्जी को उस चीज के रूप में सेट कर देते हैं जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो हम पॉसिबिलिटीज की दुनिया के लिए अपने आप को खोल देते हैं। हम समझने लगते हैं कि सब कुछ इंटरकनेक्टेड है और हमारे थॉट्स और इमोशंस हमारी रियलिटी को शेप कर सकते हैं। उस एनर्जी को अपनाना जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं इतना ही इजी हो सकता है जितना अपना नजरिया बदलना। जैसे कि अपनी लाइफ में जो कमियां हैं उन पे फोकस करने की बजाय जो कुछ हमारे पास है उस पे ध्यान दो। प्रेजेंट मोमेंट में रहो और फ्यूचर या पास्ट की चिंता छोड़ दो। इस पॉइंट ऑफ व्यू को अपनाकर हम अपनी वाइब्रेशंस को तुरंत रेज कर सकते हैं और अपने डिजायर्स के साथ अलाइन हो सकते हैं। ये कोई मिस्टिकल स्टेट अचीव करना नहीं है, बस अपनी एनर्जी को प्रेजेंट और इंटेंशनल बनाना है। समरी ये है, अपनी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना, वाइब्रेशन रेज करना और उन चीजों के साथ अपनी एनर्जी अलाइन करने के बारे में है जो हम अट्रैक्ट करना चाहते हैं। हम नेगेटिव थॉट्स और लो एनर्जी जैसी कॉमन प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे थे और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मेडिटेशन और पॉजिटिव एफर्मेशन जैसे टेक्निक्स को एक्सप्लोर कर रहे थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि वाइब्रेशन सिर्फ हमारे एक्शंस के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे प्रेजेंस, हमारी ह्यूमन बीइंग के बारे में होती है। अगर आप अपने डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना शुरू करने के लिए रेडी हो तो अपने एक्सपीरियंस नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। मैं आपके फीडबैक का इंतजार करूंगी और मेरे अगले वीडियो को भी जरूर देखना जो आपकी पर्सनल ग्रोथ जर्नी में हेल्प करेगी। तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो थम्स अप आइकॉन जरूर क्लिक कीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच। गुड बाय। गॉड ब्लेस।